आप भी क्लास 10th में हो और अभी तक कुछ भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है और अब टाइम आ गया है स्ट्रेस, एंजाइटी और गिल्ट का कि यार अभी तक पढ़ना क्यों नहीं शुरू करा, अब कैसे क्या होगा, कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे स्टार्ट करना है, कौन कौन सी मुझे बुक्स चाहिए हैं, बिल्कुल सब कुछ कंफ्यूजन 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 ही है। सो डू नॉट वरी यार, तुम लोगों की टेंशन दूर करने के लिए मैं आ चुकी हूँ। हर एक चीज मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि चाहे अभी तक आप लोगों ने कुछ पढ़ा हो, चाहे नहीं पढ़ा हो, चाहे बहुत कम पढ़ा हो, कैसे आप अभी से 95 प्लस तक पहुंच सकते हो। डजंट मैटर अभी आपका जो भी लेवल है, चाहे आप 0 पे हो, 10 पे हो, 20 पे हो, कहीं पे भी हो, आप लोग 95% तक कैसे जा सकते हो, हर एक चीज इन डिटेल आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अब सबसे पहले तो यार देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी है भैया? एनसीईआरटी तो हर एक के पास होगी ही, नहीं है तो यार बहुत पिटोगे। सबसे पहले एनसीईआरटी खोलो और एनसीईआरटी खरीद लो, नहीं है तो ठीक है, तो एनसीईआरटी सबसे पहले होनी चाहिए। रेफरेंस बुक अगर लेनी है ले सकते हो, वैसे मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई 0 पे है तो अभी रेफरेंस बुक लेनी चाहिए, सो अवॉइड करो। इसके बदले आप लोग एक अच्छा सा क्वेश्चन बैंक डेफिनेटली खरीद सकते हो। तो एक एनसीईआरटी हो गई, एक क्वेश्चन बैंक हो गया। इसके बाद हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करने हैं, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे, जाके डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा सैंपल क्वेश्चन पेपर्स आपको रखने हैं। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सैंपल क्वेश्चन पेपर्स की हमें जरूरत क्यों है अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर रहे हैं। तो देखो सिंपल सी बात है यार, आपका जो पैटर्न है ना वो चेंज हो गया है, खुद जाके देख लो। आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भर भर के आ रहे हैं, पहले जैसे इजी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं कि डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन क्या है बता दो, ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, टफ लेवल हो गया है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन भी हमारी होनी चाहिए और वो हमें सैंपल पेपर्स में ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे एमसीक्यूज भी हैं, असर्शन रीजन भी हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, हर एक टाइप का क्वेश्चन सामने से बिल्कुल परोस के रख देंगे। तो सैंपल क्वेश्चन पेपर्स के लिए आखिरकार हम लोग कौन सी बुक को प्रेफर करें? तो लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को ये वाली बुक को प्रेफर करना है, विच इज 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स फॉर सीबीएसई क्लास 10th। हर एक सब्जेक्ट के लिए ये वाली बुक्स अवेलेबल है, मैथ्स के लिए, साइंस के लिए, एसएसटी के लिए, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप लोगों को चाहिए है आप इसको परचेस कर सकते हो। इसके ना मैं कुछ फीचर्स बता देती हूँ जो कि मुझे ऑनेस्टली बहुत बढ़िया लगे। सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने पढ़ लिया है, आप लोगों को रिविजन करना है, ठीक है, तो यहाँ पे चीट शीट्स आपकी गिवन है। इसके अलावा यहाँ पे 111 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस भी गिवन है। अगर सैंपल पेपर की बुक है तो भैया सैंपल पेपर्स तो होंगे ही ना। और यहाँ पे बेस्ट पार्ट मुझे पता है क्या लगा कि पहले हमें इजी वाले सैंपल पेपर्स गिवन है, फिर मीडियम और फिर हमें हार्ड लेवल वाले सैंपल क्वेश्चन पेपर्स गिवन है। इसके अलावा 2025 और 2024 का जो बोर्ड एग्जाम का पेपर है वो भी विद सोल्यूशन है, और जो 2025 का हमारा सैंपल क्वेश्चन पेपर है ऑफिशियल सीबीएसई ने जो रिलीज करा था ना, वो भी विद सोल्यूशन मुझे यहाँ पे गिवन है। सो ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है जो आपको डेफिनेटली परचेस करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर लेवल के क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली गो फॉर इट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये सारी बुक्स तो सबसे पहले अपने पास रख लो। देखो कोई भी चीज अगर हमें स्टार्ट करनी है ना, तो मोस्टली हम लोग ना स्टार्ट इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास प्रॉपर प्लान ही नहीं है। पहली बात तो प्लान नहीं है, ठीक है, फिर प्लान अगर बन गया तो एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते हैं। तो आपको प्लानिंग भी सही करनी है और प्लानिंग इस तरीके से करनी है कि उसका एग्जीक्यूशन भी हो जाए। तो प्लानिंग के लिए तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि आपके पास ये सारी बुक्स होनी चाहिए। अब बुक्स तो आप लोगों ने इकट्ठा कर ली है, अब देखो भैया सिलेबस कि आपका सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं। जो भी नहीं आ रहे हैं ऑब्वियसली हमें वो नहीं करना है, तो हमें बहुत साल पुराने वन शॉट लेक्चर्स नहीं देखने हैं, हमें लेटेस्ट वाले वन शॉट लेक्चर्स ही देखने हैं। साइंस के लिए ऑलरेडी मैंने अपलोड करने स्टार्ट कर दिए हैं, हर एक टॉपिक इन लेक्चर्स में कवर हो गया है। प्रॉपर जो आपके नोट्स हैं वो भी मैं साथ के साथ प्रोवाइड करे जा रही हूँ। इसके अलावा आपको चीट शीट्स वगैरह चाहिए हैं, जो चीजें चाहिए है ना ऑलरेडी मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी और कर भी दिए हैं मैंने। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप लोग जाओ और टेलीग्राम को सबसे पहले ज्वाइन कर लो। वहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है ना वो भी मैंने डाल दी है। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले तो सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस आप लोगों ने देख लिया कि भैया ये चैप्टर्स आ रहे हैं, ये टॉपिक्स आ रहे हैं, पढ़ना किधर से है, तो बता दिया ना, वन शॉट लेक्चर से पढ़ना है। अभी वो टाइम नहीं है कि तुम लोग 8-8, 10-10 घंटे के लंबे लंबे लेक्चर्स देखो। यू गाइज हैव टू वॉच द वन शॉट लेक्चर्स, जहाँ पे मैक्सिमम 1 या 1.5 घंटे में आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि क्लास 10th का जो सिलेबस है ना वो बहुत ज्यादा नहीं है। इजिली आपका 1.5 घंटे में भी चैप्टर कंप्लीट हो सकता है, वो भी प्रॉपर डीप एक्सप्लेनेशन के साथ भी। अगर आप लोगों को लंबे वाले वन शॉट लेक्चर्स चाहिए हैं इस चैनल पे तो मुझे बता देना, अदरवाइज मैंने 30 मिनट्स के लेक्चर्स डाले हुए हैं ऑलरेडी, जिससे आपका टाइम बहुत ज्यादा बचेगा।
हर एक टॉपिक उन लेक्चर्स में मैंने कराया है, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करा है। सो इफ यू गाइज वांट, मैं प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, या फिर सिंपली चैनल पे जाके भी आप लोग देख सकते हो सारे के सारे लेक्चर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने लेक्चर्स देख लिए। अब हम लोगों को क्या करना है, तो अब अपने छोटे मोटे से शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। बहुत ज्यादा लेंदी नहीं बनाने हैं कि आप लोग 20-30 पन्नों के नोट्स बना रहे हो, नहीं। सिंपली 4 से 5 पन्नों में आपका जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। चाहो तो आप लोग 2 से 3 पन्नों में भी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। बट आई विल सजेस्ट कि एटलीस्ट 5 पन्नों के तो नोट्स बनाओ ही, क्योंकि वहां पे ना आप लोग डिटेल में डेफिनेशन वगैरह भी लिखोगे। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं क्लास 10th में जिनको डेफिनेशन लिखनी नहीं आती है, तो इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि 4 से 5 पन्नों के नोट्स बना लो, सो दैट जब लास्ट में रिवीजन का टाइम आए ना तो आप देखो डायरेक्टली कि अच्छा ये डेफिनेशन है, तो अकॉर्डिंगली दिमाग में सोचो और फिर खुद से खुद की लैंग्वेज में आप लोग लिख सको। रटना कुछ भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हमें हर एक डेफिनेशन का रट्टा लगाना है, नहीं। रट्टा बहुत सारी चीजों में लगाना है, जैसे जो हमारी रिएक्शंस वगैरह है, उनका जो कलर है कंपाउंड्स वगैरह का, वो हमें डेफिनेटली रटने हैं। बट डेफिनेशन इज नॉट अ थिंग ना जो आप लोग रटो। डेफिनेशन तो हमेशा खुद से समझनी है, एंड देन यू हैव टू राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज, ठीक है। तो ऐसा रट्टा आपको नहीं लगाना है इन चीजों का, ठीक है। अब नोट्स हमारे बन गए, फिर हमको क्या करना है। अच्छा, पहली बात, नोट्स बनाने कैसे हैं, तो एनसीईआरटी का यूज करो नोट्स बनाने के लिए, और जो आपने लेक्चर देखा है उसका, ठीक है। कई टॉपिक ऐसे होते हैं जो नहीं समझ में आते हैं हमें फिर भी, और हमें कोई इजी सी डेफिनेशन चाहिए है, तो उसके लिए आप लोग चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है यार वो, और इतने बढ़िया तरीके से तुम्हें हर एक चीज एक्सप्लेन कर देगा ना। तो पहले तो लेक्चर देखो, फिर एनसीईआरटी देखो, और कुछ चीज नहीं समझ में आ रही है तो चैट जीपीटी का यूज करो, और फिर अपने हैंड रिटन नोट्स बना दो। इसके बाद क्या करना है, तो एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करो। जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनको मार्क कर लो, हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है, कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सो दैट अगली बारी जब पढ़ो ना तो उन क्वेश्चन पे ही आप लोग फोकस करो, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई। इसके अलावा क्वेश्चन बैंक से भी आप लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, और कुछ पीवाईक्यू से देख लिए। सैंपल पेपर्स तो तभी लगाना जब इनफ सिलेबस आपका हो जाए, ठीक है। तो कैसे चैप्टर को कंप्लीट करना है, आई होप यार ये क्लैरिटी आप लोगों को मिल गई है, और अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देन आप लोगों को ना अपनी डेली की टू डू लिस्ट बनानी है, और अपने डेली के टारगेट सेट करने हैं कि मुझे डेली क्या क्या चीजें पढ़नी है, ठीक है। मैक्सिमम 2 या 3 सब्जेक्ट ही एक दिन के लेना, क्योंकि अगर हम 5 के 5 सब्जेक्ट या 6 के 6 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ेंगे ना तो किसी भी एक सब्जेक्ट को हम जस्टिस नहीं दे पाएंगे। तो आप लोग क्या कर सकते हो, मैथ्स को तो मेरे हिसाब से डेली ही करो, एटलीस्ट आधा घंटा 1 घंटा जो भी देना चाहो, बट डेली मैथ्स को करो ही करो, क्योंकि मैथ्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा हमें रिक्वायरमेंट होती है, तो आप लोग मैथ्स को डेली कर लो, ठीक है। इसके अलावा आप कोई ऑल्टरनेटिवली सब्जेक्ट्स ले सकते हो, जैसे एक दिन मान लो मैंने मैथ्स ले लिया तो उसके साथ मैंने साइंस कर लिया, और फिर मैंने हिंदी या इंग्लिश कोई इजी सा सब्जेक्ट ले लिया, और फिर मैंने दूसरे दिन क्या करा, मैंने मैथ्स तो ले ही ली, फिर मैंने एसएसटी ले ली, और मैंने हिंदी या इंग्लिश में से कुछ एक चूज कर लिया। तो इस तरीके से क्या होगा ना, आपके सारे सब्जेक्ट्स जो है प्रॉपर्ली प्रिपेयर होते जाएंगे। अब हम लोगों को सेल्फ स्टडी कितने घंटे की करनी है, तो एटलीस्ट यार डेली के 6 से 7 घंटे की सेल्फ स्टडी तो आप लोगों को करनी ही करनी है। और जब आपके जो चैप्टर्स है ना वो कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद उनको रिवाइज भी करना है। बहुत सारे बच्चे ना रिवाइज ही नहीं करते हैं, रिविजन छोड़ देते हैं, तो ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि अदरवाइज ना हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं, और लास्ट में जब खोलेंगे तो यार ये क्या था ये क्या था, ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बीच बीच में रिविजन करते रहो। अब बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता है कि भैया रिवीजन कैसे करना है, तो जो आप लोगों ने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे उनको रिवाइज करो। अगर मान लो आप नहीं बनाना चाह रहे हो या आपके पास हैंड रिटन नोट्स नहीं है तो क्या करें, तो मैंने नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, आप लोग टेलीग्राम पे जाओ, डाउनलोड कर लो और उनसे पढ़ो, ठीक है। तो कोई से भी नोट्स बेसिकली आपको रिवाइज करने हैं, सो दैट आप लोगों को समझ में आ जाए कि हाँ भैया ये सारी चीजें हमारे पास थी, ये सारी रिएक्शंस थी, या ये सारे हमारे टॉपिक्स थे, फॉर्मुलाज थे, जितनी चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस को रिवाइज करो। क्वेश्चंस कहीं से भी ले सकते हो, जैसे मान लो एनसीईआरटी कर रहे हो तो आपने जो क्वेश्चंस मार्क करे थे कि यार ये डिफिकल्ट वाले हैं या ये इंपॉर्टेंट है, तो सिर्फ उन क्वेश्चंस को करो, या फिर क्वेश्चन बैंक ले लो, या फिर कोई प्रीवियस ईयर उठा लो और वहां पर से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, ठीक है। उस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे सॉल्व कर लो, और ऐसे ही करते करते आप बहुत सारे पेपर्स सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक यार ये चीजें समझ में आ गई हैं कि रिविजन हम लोगों को कैसे करना है। रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज यार रिविजन को बिल्कुल स्किप मत करना। अब रिविजन हम लोग करें कब, क्योंकि डेली तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि हम लोग तो सेल्फ स्टडी करेंगे। तो सेल्फ स्टडी अगर हम कर रहे हैं, सिलेबस को ही कंप्लीट कर रहे हैं, तो रिविजन का टाइम नहीं मिल पा रहा है। रिविजन कब करें, तो देखो मैं क्या करती थी ना, स्कूल में जब भी कोई सा भी फ्री पीरियड मिलता था तो तब मैं रिविजन कर लेती थी, क्योंकि रिविजन में अगर मैं मान लो कोई चैप्टर को रिवाइज कर रही हूँ तो मुझे मैक्सिमम 10 से 15 मिनट ही लगेंगे, तो मेरा रिविजन हो गया। या फिर जब भी कोई हॉलीडे है या संडे है, वीकेंड है, उस टाइम पे आप लोग रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। अब लास्ट में यार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता रही हूँ, कंसिस्टेंसी इज मच मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन टैलेंट। अगर आप डेली पढ़
रहे हो, तो चाहे आप कोई वीक बच्चे भी हो, आप कोई एवरेज बच्चे हो, आप में कोई टैलेंट नहीं था, अगर आप डेली पढ़ रहे हो, आपने डेली डिसाइड कर लिया है कंसिस्टेंटली कि मेरे को भैया अपने ये जो 6 घंटे हैं ये सिर्फ पढ़ाई को देने हैं ना, तो ट्रस्ट मी आप उस टॉपर से आगे निकल जाओगे। ऐसा टॉपर जो कि रिवाइज नहीं कर रहा है, जो कि डेली नहीं पढ़ रहा है, जो सोच रहा है कि मैं तो सिर्फ 1 घंटा पढ़ूंगा या एग्जाम के पहले पढ़ूंगा और मैं टॉप कर लूंगा, तो आप उससे आगे निकल जाओगे। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना कि क्या भैया 10th ही तो है, हम लोग तो एक दिन पहले पढ़ के भी हमने 85% स्कोर कर ली, हमने 90% स्कोर कर ली। तो देखो वो बच्चे ना कभी भी हार्ड वर्क समझ ही नहीं पाते हैं। मैं अपनी बात बताती हूँ, 10th में मैंने बहुत मेहनत करी, क्लास 12th में मैंने बहुत मेहनत करी, मेरे 100 आउट ऑफ 100 आए पीसीएम में। उसके बाद कॉलेज में मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी, मैं कॉलेज भी कर रही थी, ट्यूशंस भी पढ़ा रही थी, इसके साथ साथ अपना चैनल भी हैंडल कर रही थी, अनअकैडमी पे भी पढ़ा रही थी। ये सब कुछ मैं एक साथ कर रही थी। क्यों? क्योंकि मुझे ऑलरेडी मेहनत की आदत लग चुकी थी। जब मैं 10th में मेहनत कर रही थी, जब मैं 11th में 12th में मेहनत कर रही थी, तब मुझे उस मेहनत की आदत लग चुकी थी। ऑन दी अदर हैंड कोई ऐसा बच्चा है जिसने सोचा कि भैया 1 घंटे पहले पढ़ लूंगा, 1 दिन पहले पढ़ लूंगा, हो जाएगा, मार्क्स डेफिनेटली आ जाएंगे, बट मेहनत करनी कभी नहीं आएगी। सो इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट, चाहे आपकी 10th है, चाहे आपकी 12th है, आप लोग मेहनत करो। ठीक है, तो आई होप यार ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। और डेली आप लोगों को पढ़ना है, और अगर नहीं पढ़ा जा रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि यार पढ़ने का मन ही नहीं है, सबसे पहले तो डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो। इंस्टाग्राम हटा दो, यूट्यूब में शॉर्ट्स नहीं देखने हैं, यूट्यूब सिर्फ पढ़ने के लिए होना चाहिए। और डिस्ट्रैक्शन लग रहा है ना, होता है, अगर हम पढ़ रहे हैं कोई शॉर्ट आ गया, फिर हम स्क्रोलिंग में ही लग जाते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको जो भी चीज पढ़नी है उसको पहले से ही डाउनलोड करके रख लो। इस तरीके से क्या होगा, डाउनलोडेड है तो नेट बंद है, नेट खोलने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करोगे ना तो धीरे धीरे आपका जो मोमेंटम है वो बिल्ड हो जाएगा और आप डेली अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे। ठीक है, तो आई होप यार हर एक चीज इन डिटेल आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग सिंपली कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। और आज से यार पढ़ना स्टार्ट कर दो। कितनी परसेंटेज लाना चाह रहे हो मुझे जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में बताओ, और थोड़े टाइम बाद आप लोगों को मुझे इसी कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या आप वो कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर पाए या नहीं। अगर नहीं कर पाए तो क्या रीजन है, मे बी कुछ ऐसी चीज हो जिसमें मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊं, तो आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। ठीक है, सो दैट इज इट यार, हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है ना तो जल्दी से कर लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत अमेजिंग लेक्चर्स और बहुत अमेजिंग वीडियोस आने वाली है जल्द ही। ठीक है, ओके, बाय बाय।